15 अगस्त 1947 आज़ादी की वो सुबह जिसकी चाहत में हज़ारों वीर शहीद हो गए, वो सुबह जिसके लिए हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सुबह जो पूरे देश की आंखों में खुशी की आंसू और मेहनत की मुस्कान लेकर आई। आपने इस सुबह की बहुत से किस्से सुने होंगे, पर सुबह से पहले एक रात थी। उस एक रात में जो हुआ उसका जिक्र कहीं नहीं होता। वो रात जिसमें खुशी तो थी लेकिन उसमें गम भी था। 15 अगस्त के बारे में बात बहुत हो गई। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 की। 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस एक दिन में भारत का भूगोल, समाज और संस्कृति सबका बंटवारा हो गया। तो क्या हुआ था उस दिन और रात में? चलिए अब देखते हैं पूरे दिन की कहानी। भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस आज़ादी में जो दर्द था वो एक दिन का नहीं था। अंग्रेज़ों की खत्मे की कहानी साल 1947 की शुरुआत में लिखी गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट इटली की सरकार को ये उम्मीद थी कि भारत बिना बंटवारे के सुलह और शांति के साथ आज़ाद होगा, लेकिन अफसोस की उम्मीद टूट गई। 3 जून 1947 को क्लेमेंट इटली को ऑल इंडिया रेडियो पर यह अनाउंस करना पड़ा, सदियों से तितर बितर पड़े हिंदुस्तान को हमने यूनाइटेड किया। हमें उम्मीद थी कि एकता देश के आज़ाद होने के बाद भी बने रहेगी, लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं को ये मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे पास देश की बंटवारा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश हिंदुस्तान का राजकाज दो सरकार को सौंप रही है। फिर देश की बंटवारे की जहरीला फैसला 18 जुलाई को ले लिया गया। बंटवारे की वजह से लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग मकान, दुकान और संपत्ति से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक था। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इसी खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता है, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दे। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, कोलकाता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं? दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की शाम नेहरू अपने 17 याक रोड वाले घर पर इंदिरा गांधी और पद्मचंद नायडू के साथ बैठे हुए थे। फोन की घंटी बजता है। फोन लाहौर से था। फ़ोन से बात करके नेहरू का चेहरा लाल पड़ गया, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख वाली इलाके में पानी की सप्लाई काट दी थी। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो औरत और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। नेहरू इंदिरा को बोलते हैं, ऐसे में वो 15 अगस्त का भाषण कैसे दे सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि वो देश की आज़ादी से खुश है, जबकि उनका लाहौर जल रहा है। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की 5वीं बैठक में भारत की आज़ादी का ऐलान किया गया। बैठक की शुरुआत रात 11 बजे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी की वंदे मातरम गीत गाने के साथ शुरू हुआ। फिर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष भाषण हुआ। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान सभा के सामने आज़ादी का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 प्रस्ताव रखे कि वाइसराय को इसकी सूचना दी जाए कि भारत का संविधान सभा भारत देश की सत्ता संभाल ली है। 11:55 में संसद भवन की सेंट्रल हॉल में नेहरू की आवाज़ गूंजा। नेहरू कहते हैं कि हम नियति के साथ एक वादा किए थे, अब वक्त आ गया कि उस वादे को पूरा की जाए। शायद पूरी तरह से नहीं, पर कम से कम जहां तक हो सके वहां तक तो जरूर करें। जब पूरे देश जाकर नेहरू का ऐतिहासिक भाषण सुन रहा था, उसी दिन महात्मा गांधी ने भाषण नहीं सुना। वो रात 9 बजे सोने चले गए। दूसरी तरफ सेंट्रल हॉल में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बहे निकले और महात्मा गांधी की जय के नारे से सेंट्रल हॉल गूंज गया। इसके बाद सुचेता कृपलानी पहले अल्लामा इकबाल की गीत सारे जहां से अच्छा, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत की राष्ट्रीय गीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रहा था, फिर भी हजार भारतीयों ने इसकी इंतजार कर रहे थे। जैसे नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। लोगों ने उन्हें अपने कंधों में उठा लिया। भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया था।